नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के वजह से पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं आपके यहाँ पर हेल्थ, जॉब, बिजनेस, फ्यूचर, फॉरेन, इन सब के रिगार्डिंग पूरी जानकारी संपूर्ण विश्लेषण के अतिरिक्त रखी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम की कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और काफी ज्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में सीधे किसी भी तरह के रिजल्ट को गेन करने की चाहत होती है। इसीलिए बहुत बार बिना सोचे समझे, आवेश में, जल्दबाजी में या तुरंत में निर्णय लेते हुए या काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा बहुत ज्यादा तीव्र होती है, तो धैर्य की कमी होती है। और इस स्थिति में इंडिपेंडेंट वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जहां पर अपने काम में खुद मालिकाना हक हो, जैसे कि बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा यही पाया जाता है कि ऐसे जातक अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ज्यादा चलना पसंद करते हैं। किसी के अंडर में रहकर कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरों की सुनना, दूसरों के अनुसार चलना, खुद का क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी उपयोग नहीं कर पाना, ये सब चीजें ऐसे जातकों को पसंद नहीं आती है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की चाहत, आदत बहुत ज्यादा तीव्र होती है। और आप देखिए थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण से ऐसे जातकों में इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट एक्शन और इंस्टेंट किसी भी तरह का रिजल्ट गेन करने की चाहत बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो माइंड जो है उतना डिटेल में जाकर के हर चीज प्रोसेस नहीं करता है जितना एक लॉन्ग थंब में करते हुए पाया जाता है। क्योंकि लॉन्ग थंब हो या लॉन्ग फिंगर हो, ये डिटेल्ड, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर क्यों दे रहा है? क्योंकि हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति हो रही है। और वही जब शॉर्ट थंब या फिंगर हो जाए तो इस स्थिति में पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं होता है। क्या करना है, क्यों करना है या कैसे करना है, दैट्स इट। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी ऐसे जातकों का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, थॉट जज इजिली नहीं कर सकता है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वाला भी हो जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी भी विषय में इंटरेस्ट आता है और डिसइंटरेस्ट भी आ जाता है। लगातार इमोशन, फीलिंग का फ्लक्चुएशन चल रहा होता है। इसीलिए ऐसे जातकों को कभी भी टेम्पररी गेन्स और बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। टेम्पररी इमोशंस पे कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो इमोशन और फीलिंग है ये लगातार चेंज होने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जैसे जुनून, हौसला, पराक्रम, लेकिन सबसे खराब बात होती है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। बहुत ज्यादा भागदौड़ी बनी रहती है और आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही ऐसे जातकों में थोड़ा सा धैर्य आ जाता है, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना शुरू करते हैं, अधिकतर अपने दम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपना चित्त मन शांत रखते हैं, अधिकतर प्रयत्न प्रयास खुद के दम से करते हैं, और खासकर इंडिपेंडेंट वर्क तो उसमें भी थोड़ी बहुत कमी या त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, लेकिन वो सब चीजें अपने दम से फिर ठीक भी कर लेते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को अधिक से अधिक प्राणायाम करना चाहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट हो गया, या दूसरों के कथन अनुसार कार्य करना हो गया, दूसरों के भरोसे चलना हो गया, ये सब चीजों बिल्कुल यहाँ पर खत्म कर देनी चाहिए। जितना हो सके ध्यान की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया और वो सब तरह की चीजें जिसमें आपके अंदर आपका चित्त मन शांत हो सके, स्थिरता उसमें आ सके, इन सब चीजों में जाना चाहिए, जिसमें अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को आंख बंद करके अपने करियर में परस्यू करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको जिंदगी में खुशहाल बनाएगी, आनंदित बनाएगी, और आपको लगातार जो तरक्की है वो भी देना शुरू करेगी, क्योंकि ये पूरा पाम स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ही सक्सेस पाने वाला हो रहा है, जिसमें आपका ये फिंगर या थंब जो है नेचर को इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे इसमें इतने बड़े बड़े गैप मेंटेन हो रहे हैं, तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर दे रहा है, फ्रीडम लवर बना रहा है। इस स्थिति में सुन भले सबकी लेना, लेकिन करना अपने खुद के मन की। तो इस कंडीशन में ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवन में अपने द्वारा, अपने दम से आगे जो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और जब खुला व्यक्तित्व हो जाता है, लगातार सीखने की चाहत आने लगती है, तो इस तरीके के गैप आने लगते हैं, जिसमें लिटिल फिंगर में जब ज्यादा गैप हो जाए तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है। इसी कारण से इस कंडीशन में खुद की मानसिकता के बल पर आगे बढ़ने से ज्यादा उन्नति और तरक्की देखने को मिल जाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को ये अच्छा करेगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सभी तरह के बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क, इवन शेयर मार्केट के लिए भी
बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम सेम हो जाता है, 19-20 का अंतर होता है, तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जुपिटर लगातार यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने में और सूर्य लगातार यहाँ पर स्किल टैलेंट बिल्ड करने में मदद करता है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपके अंदर फर्स्ट फिंगर के द्वारा दिखाई दे रहा है। इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर भी शो हो रहा है, क्योंकि जब भी फर्स्ट फिंगर थोड़ा बहुत भी मजबूत होता है तो इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। इसी कारण से इस कंडीशन में बहुत जल्दी चीजें अच्छी या बुरी भी लगते हुए पाई जाती है, और आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी दिखाई दे रही है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में सकारात्मक सोच रवैया भी यहाँ पर निर्मित होता है, और जिंदगी में चाहे कितना ही गलत परिस्थिति अनुभव क्यों ना हो जाए, उन सबको ठीक करने की चाहत ये सीधी खड़ी रेखाओं में होती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा रिग्रेट्स, ग्रीफ, सोरो, ये सब चीजें लेके आप चलने वालों में से नहीं है। रात गई बात गई, क्योंकि ये थंब भी आपको प्रेरित करेगा कि पुरानी बातें भूल आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पर जो आड़ी रेखा है इस तरीके से ये बतलाती है कि अगर आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में पड़े या अपने आप को बार बार प्रूफ करने में किसी भी रूप से पड़े, तो वहां पर आप अपने एनर्जी को वेस्ट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट फैलेंज जो विल पावर का है, उधर भी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन एंड वरीज को इंडिकेट करती है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में तिल का तार बहुत बार हो जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है, और फिर ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा भी यहाँ पर अननेसेसरी प्रेशर को बिल्ड करवाता है, जिसके कारण से विल पावर अफेक्ट हो रहा है। जो एम्बिशन आने चाहिए वो अफेक्ट होने शुरू होते हैं। तो ये सब बतला रहे हैं कि आपको अपना जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बुद्धिमत्ता, ज्ञान है, इसको कभी भी दूसरों में उलझाने की आपको जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने करीब आइए, अपने अंदर में जाइए और अपने अनुसार काम करना शुरू करिए, तो आपको ये थंब सभी तरह के एक्शन, डिसीजन और प्लानिंग में एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो देना शुरू करेगा। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना शुरू होगा, और ये सीधी खड़ी रेखा अंततः सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति और अच्छे कनेक्शन, रिलेशन भी बिल्ड करवा करके देगी। पाम को जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फैल रहा है, जो स्क्वेरिश हैंड में आता है, तो ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर के लिए अच्छा माना जाता है। आपके पाम में माइंड और जो हार्ट लाइन होती है, जो कुछ इस तरीके से इंडिपेंडेंट चल रही होती है, ये एक तरीके से मर्ज है आपके पाम में इस रेखा के द्वारा, जिसे सीमियन लाइन यहां पर कहा जाता है। सीमियन लाइन का तात्पर्य कि अब आपका जो दिल और दिमाग है वो एक हो गया। आमतौर पे क्या होता है कि जो दिमाग है यानी बुद्धिमत्ता लोगों का अलग होता है, भावनाएं जो है लोगों की अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों एक हो जाए तो वो होती है सीमेन लाइन, जिसमें आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फोकस किसी चीज में देखने को मिल जाते हैं। जब दिल दिमाग एक होता है तो हर चीज की चाहत बहुत ज्यादा तीव्र यह कॉम्बिनेशन कर देता है। इस स्थिति में अपने लाइफ में डायरेक्शन एक अगर मिल गया तो हाथ पांव धो करके उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर किसी भी विषय का द्वंद्व नहीं रहता। जैसे पहला ही द्वंद्व था कि जॉब या बिजनेस, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा भटकाएगा, अनसेटिस्फाइड रखेगा लाइफ में। जबकि ये जो पाम है ये जॉब के लिए नहीं बना है। जॉब के लिए इसलिए नहीं बना है क्योंकि सूर्य की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है जो कि क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड दिलवाए आपको आपके जॉब में। सैटर्न की तरफ से भी उतना कोई सपोर्ट नहीं है जो अपग्रेडेशन, प्रमोशन दिलवाए। ऊपर से तिल का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। पर ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, सीमियन लाइन महत्वपूर्ण बात होती है। सीमियन लाइन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पहले के समय में बहुत बड़े रिसर्चर हुआ करते थे या इतिहासकार होते थे या अपनी कल्पनाओं को सच जो है दुनिया के सामने दिखाते थे अपने पेंट, आर्ट या क्रिएशन या लेखन के द्वारा, जिन लोगों ने इन्वेंशंस बहुत सारे किए हैं, कुछ नई चीजें दुनिया के सामने ला करके रखी है, अपने अपने क्षेत्र पे बहुत ज्यादा महारथी हुए हैं, यानी अंधाधुन जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने काम के लिए मेहनत किया है और बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं अपने जीवन में, जिन्हें हर तरीके का सेक्रीफाइस करने में बहुत मजा आया है, जो कभी भी किसी भी विषय से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, तब जाकर सीमियन लाइन जो है उन्हें मिला है। वो चीज आपकी पाम में भी है। तो जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी हो, मन लगता हो पूरा, उस चीज में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये पाम अगेन बिजनेस के लिए या सर्विस प्रोवाइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो जुपिटर भी है वो भी पूरा सपोर्ट कर रहा है इस विषय को लेकर के। जुपिटर एट द एंड इस बात को इंडिकेट करता है पाम में कि ओवरऑल आपकी लाइफ रहने कैसे वाली है।
ये जुपिटर माउंट आप देखिए पूरा फ्लैट है, ना ओवर डेवलप है ना अंडर डेवलप है। तो जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे, जितना अपना चित्तमन शांत करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएंगे, उतना ज्यादा ये जुपिटर आपको लाइफ अच्छा देता जाएगा। दूसरी बात, इस जुपिटर के ऊपर में आप देख सकेंगे कि आपकी आड़ी रेखा भी काफी प्रबल है, तो आपके अंदर दयालु, कृपालु, मदद करने का भाव भी बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर टीचिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। आध्यात्मिक धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है, भले से आप उसे दिखाएं नहीं, लेकिन आपके अंदर जो काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। दूसरा, ये जो आड़ी रेखा है ये पुण्य होती है, जो फलित आफ्टर मैरिज, आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड देखने को मिलती है। इसीलिए 36 के बाद का समय आपके जीवन में राजयोग लेकर के आने वाला है, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त यहाँ रेक्टेंगल का साइन जहां बिल्ड हुआ, जिसका हम सजेशन भी भेजेंगे आपको कि कैसे इस रेक्टेंगल को हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन है। तो आपको फिर जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन हर विषय में लेकर के आएगा। आपका करियर, आपका फैमिली, आपका मैरिड लाइफ, आपका फाइनेंस, रिसोर्सेस, सब कुछ जिंदगी में बढ़ता ही जाएगा। और जितने भी छोटे मोटे और स्क्वायर के साइन बन रहे हैं ये भी मजबूत जैसे होते हैं, तो ग्रेट कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट के द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको करियर के रिगार्डिंग, अपग्रेडेशन के लिए, पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए आने लगेगी। जितनी भी और यहाँ पर लाइन्स, इन सबको एम्बिशन लाइन ही कहा जाता है, लेकिन ये एम्बिशन सोसाइटी के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए या दूसरों के लिए क्रिएट करवाती है। तो यहाँ पर जुपिटर पे जब भी फ्लैटनेस होता है, तो जितना भी जिंदगी में ज्ञान है या योग्यता है, सब अपने दम से अर्जित करना पड़ता है, ज्यादा किसी का सपोर्ट मिलता नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर आप जुपिटर का रेमेडी करेंगे, आपकी लाइफ में जितने भी अनरिजॉल्व इश्यू हैं वो सब संपूर्ण रूप से ठीक होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर में प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये सब तो लक है, हमारी अपॉर्चुनिटीज है, अर्निंग जो कैपेबिलिटी है, सोर्सेज है। प्रॉब्लम इधर ये होती है कि जो सूक्ष्म रूप की आड़ी रेखाएं होती है या मजबूत आड़ी रेखा होती है, ये आड़ी रेखा बिल्कुल पसंद नहीं है सन एंड सैटर्न जैसे कॉम्बिनेशन को, क्योंकि आड़ी रेखा आपका जो ये हार्ट लाइन है या सीमेन लाइन है, इसी के सपोर्टिव लाइन है, जिसके कारण से ये आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर कहलाती है। तो ये क्या कर रही है कि बहुत सारी इमोशन को कैरी करवा रही है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन तो है ही, सेंसिटिविटी और काफी ज्यादा इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी, दिल से बहुत ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, हर विषय का जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो रखा है। तो बहुत जल्दी किन्हीं भी चीजों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित होना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन होना चाहिए वो ये नहीं होने देगा, और जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या प्रिंसिपल पे फॉलो करके कंसिस्टेंसी में चलना चाहिए वो सन यहाँ फॉलो नहीं होने देगा। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन जॉब में लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस और इवन ये कह ले प्रताड़ना, ये जो है दिलवा देता है। अब दूसरे तरफ में इस कॉम्बिनेशन में इतना हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को कहा गया है गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जिनमें स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन किसी भी विषय का बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिनका जिंदगी में नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता, पहचान ही उनका खुद का आर्ट क्रिएशन बनता है, जिनमें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति भी देखने को मिलती है, तो उस कॉम्बिनेशन को भी गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, जो कि बतला रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा या फिर अपने कला के प्रदर्शन के द्वारा या व्यापार के द्वारा जिंदगी में लगातार सफल होंगे, क्योंकि वहां पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये आपको अपग्रेडेशन करने पे हेल्प करेगा, लगातार चेंजेस करने के लिए प्रेरित करेगा, और ज्यादा सुधारने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और देखिए ये जो पाम है या ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इसे वाटर एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कभी भी रुकना पसंद नहीं करता। जैसे वाटर को भी अगर आप एक जगह रखेंगे तो सड़ना शुरू करेगा, वैसे ही अगर एक डे रूटीन लाइफ मेंटेन आपकी करवा दी गई, 9 to 5 वाला वर्क करवा दिया गया, तो इस कंडीशन में कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रहा है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपके इमोशन खराब होने शुरू हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, और दूसरे तरफ से वो सारे कारण भी निर्मित होंगे कि आपको जॉब में स्ट्रेस आ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए जॉब प्रोफेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं है।
इसके कंपैरेटिवली जिस चीज में दिल दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, मन लगता है, जो खुद का आपका क्रिएशन आर्ट को फॉलो करवा रहा है, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल और इवन बेनिफिशियल साबित होता है। अब इसके अलावा अगर हम ओवरऑल आपका लक देखें या फ्यूचर की यहाँ पर बात करें, तो आपकी भाग्य रेखा जो लहरदार होकर के चल रही है, उसका तात्पर्य ये है कि ये अपग्रेडेशन करना चाहती है, लगातार जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, एक जगह रुकना इसे पसंद नहीं है। दूसरा, इस लक लाइन से जितनी भी रेखा निकल रही है, ये सब मरकरी लाइन नए नए तरह के लर्निंग, स्किल, स्पेशलाइजेशन और लेसन्स गेन करने पे मदद कराती है। इसीलिए आप जैसे जातक हर चीज में हाथ आजमाना, हर चीज से प्रेरित होना, आकर्षित होना, हर चीज जिंदगी में सीखना पसंद करते हैं। सबसे मेन बात यह होती है कि किसी भी तरह की रेखा का एंडिंग कैसा है। अब जैसे ये जो लक लाइन है आपकी, इस लक लाइन में देखिए कि पूरा सैटर्न की तरफ कनेक्ट किया है मल्टीपल लाइन से, और सैटर्न की एक स्ट्रॉन्ग लाइन खड़ी कर दी है। तो इस कंडीशन में ये फ्यूचर आपका अच्छा कर रहा है तब जब आप इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस कर रहे हैं या खुद के लिए रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको ये जितनी भी बारीक रेखाएं देख रहे हैं, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक काम से 10 काम निर्मित हो जाना, ये चीज को यहाँ पर बतला रहा है। मरकरी लाइन इस बात को बतला रहा है कि लगातार आपके अंदर सीखने की चाह है, इसलिए हर विषय में आप एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करेंगे। उस ज्ञान अर्जित के बदौलत ये जो ट्रायंगल का साइन आ रहा है, उस पर किए गए काम के द्वारा आपका बिजनेस एम्पायर क्रिएट होगा। सूर्य के ऊपर में आप देखेंगे तो बहुत बारीक ही सही, लेकिन इन्हीं आड़ी रेखाओं में, टूटी फूटी रेखाओं में आपका फिश सिंबल आ रहा है कि अपने दम से नाम ख्याति जिंदगी में कमा सकते हैं, देश विदेश तक अपने काम को लेकर के जा सकते हैं। जो व्यक्ति बिजनेस टाइकून बनते हैं, जिनका मल्टी सिटीज या नेशन का वर्क देखने को मिलता है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस या प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग की कोई उम्मीद नहीं रख पाते हैं, लेकिन अपने घर में कुल दीपक बन जाते हैं, बहुत बड़ी जान पहचान जो है निर्मित कर पाते हैं, एक का एक भाग्योदय देखने को मिलता है। तो ये फिर सिंबल आता है जो कुल दीपक योग का निर्माण कर रहा है। तो सूर्य यहाँ पर आपके सोल के पर्पस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ही आपने अपने सोल के फूड को कंप्लीट करना शुरू किया, अगेन इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी और इंडिपेंडेंट वर्क, वहां पर ये सूर्य आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। रूल्स, रेगुलेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब कुछ लेकर के आएगा, और फिर उसके बाद आपको आपके नाम से, काम से पहचान देना, सफलता देना सब शुरू करेगा। इसीलिए इस विषय में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से संबंधित जितनी भी रेखा बुध पे जा रही है, ये सोशल मीडिया के द्वारा सक्सेस दिलाती है, फ्रेंड कलीग्स के द्वारा सपोर्ट दिलाती है, बहुत अच्छा मार्केटिंग भी करवा देती है, और अंततः इस तरह के कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग और रईस योग कहा जाता है, जो अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करवाता है। तो जितने भी यहाँ सूर्य के ऊपर में आधी अधूरी रेखा है, ये सब डिस्ट्रक्शंस लाइन है, कंफ्यूजन लाइन है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण बार बार बेफिजूल की भागा दौड़ी है। सैटर्न के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा मूड स्विंग, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस की लाइन है। इसीलिए इमोशन बेस्ड लाइफ में ज्यादा डिसीजन नहीं लेना है, और हर बात से प्रेरित प्रभावित होकर हर तरह का काम करने से बचना है, ताकि आपकी जिंदगी में भागा दौड़ी, संघर्ष जो है कम या खत्म हो सके, और इसके बाद में जो सैटर्न यहाँ पर रिग्रेट बहुत सारी चीजों में दे सकते हैं, वो स्थितियां ठीक हो सके। तो ओवरऑल ये जो पाम है, पहली ही नजर में ग्रेटनेस अचीव करने वाला दिख रहा है, इसीलिए आपको खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, डिसिप्लिन, खुद के बनाए नियम कायदे से चलना चाहिए। मरकरी आईक्यू, इंटेलिजेंसी का कारक है, और जब इधर पे इतनी सारी रेखा आती है तो ये स्किल और टैलेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर बतला रही है कि मेडिकल सिग्माटा का साइन इसे इसलिए कहा जाता है कि हाथ में शिफा है, यानी बहुत बड़ी कला है हाथ में। तो जो व्यक्ति किसी भी तरह के बिजनेस से, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करके, या फिर शेयर मार्केट से, या सोशल मीडिया से, या आजकल के टाइम में जो एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उन सब के माध्यम से भी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि मरकरी प्रॉपर एक ट्रेडर है, पैसा खींचता है अपने तरफ अपने काबिलियत के द्वारा। तो काबिलियत का प्रदर्शन करके जिनके पास हर दिन का पैसा आता है, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग होने लगती है, रेंटल बेस्ड अर्निंग होने लगती है, तो इसी 4-5 और उससे ज्यादा रेखा आ जाती है जो बतला रही है कि आपके पास में इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, क्लेवर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। जहां जहां बुद्धि चलाएंगे वहां पर आपका काम बनना तय है। ये कॉम्बिनेशन हार्मोन्स के कारण से उम्र से कम दिखवाता है, अपोजिट जेंडर में आकर्षण जो है ज्यादा देखने को मिलता है। इस कंडीशन में दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है। तो प्रॉपर एक जो बिजनेस होना चाहिए, मरकरी का जो ट्रेड होना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पर है।
जहां इसने ट्रायंगल बनाया तो अपने किसी भी एक इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू लगातार भाग्योदय होने के कारण से अपग्रेडेशन होता जाएगा। जहां तक यूनियन लाइन की बात है तो बार बार यहाँ पर डेवलप हो रही है और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है। तो अटैचमेंट डिटैचमेंट इसमें पार्टनर से रिलेटेड देखने को मिलता है, क्योंकि मूडी नेचर होने के कारण से थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है यहाँ पर रिश्तों में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर थ्रिल और एक्साइटमेंट, ये हार्ट लाइन हमेशा मेंटेन करवाएगी नए नए जगह जाने, नए नए लोगों से मिलने, नया नया फ्लेवर टेस्ट या अनुभव लेने के लिए। इसके बाद में जो यहाँ पर हल्की फुल्की आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग स्ट्रगल यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। डे रूटीन लाइफ अच्छा मेंटेन करिए। अब जो है जिम, योगा, इन सब चीजों को परमानेंटली ऐड करिए। डे रूटीन लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नींद और अच्छा खान पान। ये चीजें आपको करनी होगी और पसीना ज्यादा बहाना होगा, कंफर्ट के थोड़ा बाहर जाना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आने वाले समय में कोई ऐसा बड़ा हेल्थ इश्यू या स्ट्रगल फिर नहीं देगा। अन्यथा इस कंडीशन में बहुत सारा प्रेशर लेने के कारण भी, फिजिकल एक्टिविटी की वीकनेस के कारण भी ये लगातार शरीर के अंदर कमजोरी देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में। यही चीज फिर बड़ा इशू में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है 38 के बाद में। इस स्थिति में जब भी मार्स से कनेक्शन हो जाता है सीमन लाइन पर, तो ये निम्न मांगलिक योगों का निर्माण करता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि उम्र 24 के पहले तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत जल्दी उतावलापन, बेचैनी आ जाती थी। समय के साथ में ये कॉम्बिनेशन उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में स्ट्रेस दे सकता है। दूसरा, ये जो लाइन है यही आपकी सीमन लाइन हल्का सा देख सकते हैं कि ब्रेक करी है यहाँ पे। ये समय है लाइफ में 34 का। तो 34 के एज तक ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं है, ना चाहते हुए भी दूसरों पर डिपेंडेंसी है। लेकिन 34 के बाद में आप अपने खुद के अनुसार कार्य करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीमन लाइन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रही है। राहु का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, जिसके कारण से अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपको 32 के एज के बाद से देखने को मिलेगा। और फिर जब दिल दिमाग एक तरीके से काम करेगा तो इनर वॉइस जो भी जनरेट होगी उसमें कोई द्वंद्व नहीं होगा। और फिर ये समझ जाए कि फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, क्योंकि लक लाइन एट द एंड अपने आप को बहुत अच्छा की हुई है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट यहाँ पर करियर और वेल्थ क्रिएट करने वाला है। अभी तो बहुत सारे छोटे मोटे चिन्ह, आधे अधूरे चिन्ह, ये सब जैसे ही मजबूत होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पर विंडो साइन बना दिया, इधर पे स्क्वायर का साइन बना दिया, ये सारे जो साइन हैं ये सब के सब प्रॉपर्टीज के हैं। तो बहुत बड़े स्तर की यह प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी गेन करने वाला कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी आपको हाइपरटेंशन वरीज में, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, अननेसेसरी वरी में, बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिविटी या पॉजिटिवनेस में, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्शन में नहीं जाना चाहिए। किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को व्यस्त और मस्त रखना चाहिए जिस चीज में मन लगता है। सबसे बड़ा आपके हथेली में भाग्य की अगर कोई चाबी है तो वो आपका मन ही है, आपका इंटरेस्ट है। जहां पर भी मन लगेगा वहां पर राजयोग निर्मित हो जाना है, क्योंकि आपके जीवन रेखा को एक बार गौर से देखिए। ये जीवन रेखा शुरुआत में संघर्ष से चल रही है, बचपन तनाव में बीतता है, शारीरिक जो विकास होना चाहिए उसमें तनाव आता है, नहीं हो पाता है। इसके बाद में यह लाइफ लाइन में अपने आप से अपग्रेडेशन होना 17 की एज से शुरू हुआ। 17, 21 एंड 23 क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत वरी लाइन में मेंटल पीस वगैरह इतना नहीं दे पाया। अब यहां से असली खेल शुरू हो रहा है। ये लाइफ लाइन इस तरीके से चल रही है। इसके बाद में ये पीरियड है यानी 26 एंड 7 का, लाइफ लाइन ने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट यहाँ पर बढ़ा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए 29 के आसपास में फिर अनदर एक लाइन जनरेट हुई, यानी फिर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई। और अब ये फाइनली होने जा रहा है 32 में। इस 32 की रेखा में आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप है लाइफ लाइन में। तो घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी, नया माहौल, नया कल्चर, नया प्लेस, ये सब चीजें आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और जितनी भी यहाँ पर अब रेखाएं हैं वो सब के सब प्रोग्रेस लाइन, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, वो निकल गई है। तो कितना बड़ा राजयोग लिखा हुआ है 32 के बाद में कि पूरी लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी हो गई। जहां जहां एक्शन लेंगे, इनिशिएशन लेंगे, रिस्क लेंगे, एफर्ट डालेंगे, वर्क करेंगे, सब में रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होने के चांसेस हैं। बाहर की तरफ में रेखाएं झुक रही हैं जो देश विदेश यात्रा सबको यहाँ पर निर्धारित कर रही है। यहाँ पर स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को कंफर्म करने के लिए
और स्टेबिलिटी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो देखिए कितना बड़े स्तर का जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, और सिर्फ यही एक मात्र परिवर्तन नहीं है, इसी कॉम्बिनेशन के इर्द गिर्द में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन देखिए कितनी प्रोमिनेंट एक्टिवेट हुई है। तो पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का कितने बड़े स्तर का सपोर्ट है कि सभी तरह की वरी, स्ट्रेस लाइंस जो है यहाँ पर खत्म हो रही है। इसके बाद में शुक्र माउंट आपका ओवरऑल बहुत अच्छा डेवलप है, जो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिस्टिक गेम्स को इंडिकेट कर रहा है। आपके लाइफ में पार्टनर बहुत आपके लक्की रहने वाले हैं। अगर आप जिंदगी में किसी की सुन के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि शुक्र जब इतना अच्छा होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, तो इस स्थिति में पार्टनर का एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस, सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। पार्टनर वास्तव में बहुत लक्की होते हैं जिनके सजेशंस को इग्नोर करने से ड्रॉबैक्स मिलते हैं या सेटबैक्स मिलते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी लाइन है वो शुक्र पे आग करके इस जोन के आसपास में खत्म हो रही है। तो पूरा प्रिकॉशनरी मेजर पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं, पूरा शील्ड लगा रहे हैं लाइफ में। तो उनके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस पे चलना तो आपके लिए भाग्य उदय या उन्नति का कारक है। तो इस तरीके के शुक्र में एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, बहुत अच्छा है, लक्की पार्टनर, और पार्टनर के नाम से किए गए काम से तो और ज्यादा बरकत, ये चीजें यहाँ देखने को मिलती है। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है हर 2-2 साल में होता जाएगा, और अप्रोक्स 41/2 के आसपास में आकर के खुद का काम, खुद का घर, विला और अच्छी खासी यात्राएं, विदेश से कनेक्शन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। विदेश से कनेक्शन अगर आप चाहते हैं तो मून रेमेडी प्रेफर करिए, जुपिटर रेमेडी के साथ में तो 2027-8 में ही आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉरेन से रिलेटेड आएगी, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा थोड़ा बहुत आपको संघर्ष देगी, मन भटकाएगी, इजिली वर्क नहीं होने देगी। तो इस कारण से इसका उपाय हमें करना ताकि मनोवांछित फल मिल सके। इस तरह के क्रॉस के साइन में कभी भी प्रॉपर्टी मैटर्स में नहीं फंसना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं है, रोग, ऋण, शत्रु का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मंगल कारक ही जमीन का है, तो उस कारण से उसमें नहीं पड़ना चाहिए, किसी बीमारी को छोटा नहीं लेना चाहिए, कर्ज वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों में, दूसरों के मसलों में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अनरिजॉल्व इशू में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर रेमेडी करना होता है। अन्यथा जहां आप ब्लड रिलेशन में संघर्ष के लिए या लेन देन के लिए गए, वहां पर आपके जिंदगी में बहुत चुनौती आएगी। आपके हक की चीजें मिलना तो मुश्किल ही रहेगा, ये तो सैटर्न एंड जुपिटर और सन भी इंडिकेट किया है। जिंदगी में पैसा तो है अच्छा खासा, लेकिन रुकना मुश्किल है, इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और हर चीज एक समय पर मत सीखिए, मल्टीप्लिसिटी में मत जाइए, ये रेखा उलझाएगी। हर चीज में हाथ आजमाने के कारण से फोकस में कमी देगा, कंफ्यूजन और डाउटफुल पर्सनैलिटी ज्यादा क्रिएट कर देगा। बहुत बार तो ऐसा अनुभव भी होगा कि कुछ आता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही अर्जित नहीं हुआ है, हर चीज भूलते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रेस्टलेसनेस का जो कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिविटी का, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा है पाम में। हालांकि जिंदगी में भाग्योदय होने जा रहा है, लेकिन आपको अगर स्टेबिलिटी लानी तो सबसे पहले अपने अंदर में लाइए। हर चीज को चेस करना, हर चीज में चिंता करना खत्म करिए। कूलनेस, कामनेस लेकर के आप योगा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से अपनी जिंदगी के स्तर को बढ़ाइए। आपको हथेली में सीमेन लाइन है, और इस स्थिति में जिस विषय में भी जिद आता है वो अचीव होता ही है। तो कोई डिजायर पेंडिंग नहीं होगा, सब में थोड़ा बहुत स्ट्रेस, प्रेशर हर कार्य में, पूरे जीवन में देखने को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात यह है कि एंड रिजल्ट कैसा है। एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, हर जगह बहुत पॉजिटिव साइन जो है क्रिएट होने जा रहे हैं, इसीलिए उम्मीद से बहुत अच्छे परिणाम है। अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, अपने अनुसार जिंदगी जीना शुरू करिए, बाहरी इन्फ्लुएंस खत्म करिए। एक्सट्रीम प्रोग्रेस और ग्रोथ है। आपको विदेश भी जाना है, मून रेमेडी प्रेफर करिए और उसके लिए पूरा मन बनाइए, सब अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएगा उस विषय को लेकर के। तो फ्यूचर आपका तब बहुत अच्छा है जब आपके सेंसेस पे आपका नियंत्रण हो, एक्सट्रीम फोकस आप हो जाए, सेंसिटिविटी आपका किसी कार्य के डिवोशन, डेडिकेशन के लिए क्रिएट हो जाए, और इंडिपेंडेंट वर्क जब आप प्रेफर करें। अनप्रिडिक्टेबल पॉजिटिव फ्यूचर आप अपने दम से लगातार लिखते रहेंगे। सेल्फ मेड लक लाइन पूरी इजाजत देती है, जैसा जो कर्म करना है करिए, जैसा भविष्य चाहिए वैसा निर्मित करिए अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के द्वारा। तो जब इतना फ्री विल मिलता है तो फिर किसी बात की चिंता करने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी हथेली के विषय में। ये जो क्रॉस है ये अभी यहाँ पर डेवलप है आइलैंड के साथ में, चीजें यहाँ पर फंसी हुई देखने को मिलेगी। तो लैंड इशू भी है, अनरिजॉल्व इशू का यही प्रोमिनेंट साइन है। तो इसका भी सजेशन
मून का सजेशन ताकि मनोवांछित फल पूरा हो, जुपिटर का सजेशन एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आ सके, ये भेजा जाएगा। ये आप काम करना शुरू करिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंडिंग के आसपास तक आते आते गुड न्यूज एंड अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।